Hello friends, welcome to All About Taxes. Myself CM Manoj Gupta and you're watching All About Taxes. आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी लॉ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट कब है और उसको लेकर लोगों में क्या कन्फ्यूज़न आ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आप इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यह वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी लॉ में ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट कब है। तो एज पर सेक्शन 35 सब सेक्शन 5, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शैल गेट his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under subsection 2 of section 44 and such other documents in such forms and manner as may be prescribed. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन को जिसकी की टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से क्रॉस कर जाती है उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी सीए के द्वारा या फिर कोस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। और यह ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स की एक कॉपी सबमिट की जाएगी, साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो यह प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है, यह हमें बताता है रूल 80 सब रूल 3। अकॉर्डिंग टू रूल 80 सब रूल 3, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीज शैल गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड एज स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35। तो जब भी एक रजिस्टर्ड पर्सन की जो एग्रीगेट टर्नओवर है वह 2 करोड़ रुपीस से एक्सीड कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, तो इन दैट केस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना होगा अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 एंड ही शैल फर्निश ए कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन फॉर्म GSTR 9C इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू ए फैसिलिटेशन सेंटर। तो अगर आपकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से एक्सीड कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो इन दैट केस आपको सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना होगा अंडर जीएसटी लॉ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने के साथ साथ आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करनी होगी अंडर सेक्शन 44 सब सेक्शन 2। सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट his accounts audited in accordance with the provision of subsection 5 of section 35 shall furnish electronically the annual return under subsection 1 of section 44 along with a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited financial statement and such other particulars as may be prescribed। तो सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न्स में डील करता है कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट होती है और उसके साथ आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी है अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। वह रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगी जो भी आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल की है उसमें जो भी आपने अपनी टर्नओवर डिक्लेयर की है उसको आप रिकंसाइल करेंगे, जो भी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराए हैं और उसमें जो आपकी टर्नओवर सर्टिफाई की गई है वह आप एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे अगर उसमें कोई डिफरेंस है। और यह रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप एनुअल रिटर्न्स के साथ फर्निश करेंगे इन फॉर्म GSTR 9C। तो ये सब प्रोविजंस थे रिगार्डिंग जीएसटी ऑडिट। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से एक्सीड कर जाती है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे जीएसटी लॉ के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो कन्फ्यूज़न आने वाला है लोगों को वह यह है कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 जो बात करता है वह बात करता है टर्नओवर की। अगर आपकी टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन रूल 80 सब रूल 3 बात करता है एग्रीगेट टर्नओवर की, कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से एक्सीड कर जाती है तो आपको अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे।
दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर मैं बात करता हूँ एग्रीगेट टर्नओवर की, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लोज 6, एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis. Exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies of person having the same permanent account number to be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax और सेस। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 क्लोज 6 की, तो एग्रीगेट टर्नओवर जो डिफाइन की गई है उसका मतलब है कि जितनी भी आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं वह इंक्लूड की जाएंगी, साथ ही आप जो एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं वह भी इंक्लूड होगी, और साथ ही अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों कर रहे हैं, वह भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। और यह टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पर सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पर आप जितनी भी सप्लाई करेंगे सबको इंक्लूड करेगी। फ्रेंड्स, एग्रीगेट टर्नओवर हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की, जो कि रूल 80 सब रूल 3 में मैंशनड है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज, लेट से आपकी टैक्सेबल सप्लाई है 1 करोड़ 80 लाख रुपीज़, 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपने टैक्सेबल सप्लाई की है, साथ ही आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेंटेड आउट की हुई है, और उस पर जो भी आपको रेंट मिलता है वह जीएसटी लॉ में एग्जम्प्ट है, और वह एग्जम्प्टेड सप्लाईज की वैल्यू 30 लाख रुपीज़ है। तो अगर मैं बात करूं एग्रीगेट टर्नओवर की, आपकी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है 2 करोड़ 10 लाख रुपीज़, तो आपको यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है एज पर रूल 80 सब रूल 3। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 की, जहाँ पर कि जो वर्ड यूज़ किया गया है वह वर्ड यूज़ किया गया है टर्नओवर। अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ तो पूरे जीएसटी लॉ में टर्नओवर वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आने वाला है कि जो ऑडिट के लिए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उसके लिए जो 2 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू है वह एग्रीगेट टर्नओवर ली जाएगी या फिर सिर्फ टर्नओवर ली जाएगी। अगर मैं एग्रीगेट टर्नओवर की बात करता हूं तो एग्रीगेट टर्नओवर में सभी सप्लाईज को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंपली टर्नओवर की बात करता हूं जो कि जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं है, तो यहां पर एक ग्रे एरिया रहेगा कि टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 क्लोज 112 की, तो यहाँ पर टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी को डिफाइन किया गया है। टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन अ यूनियन टेरिटरी मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज मेड विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय टैक्सेबल पर्सन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, and interstate supplies of goods or services or both made from the state or union territory by the said taxable person but exclude central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess। तो यहाँ पर टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी में भी सभी सप्लाईज़ को इंक्लूड किया गया है, टैक्सेबल सप्लाईज़ को भी, एग्जम्प्टेड सप्लाईज़ को भी, जीरो रेटेड सप्लाईज़ को भी, और साथ ही इंटरस्टेट सप्लाईज़ को भी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 के लिए कौन सी टर्नओवर ली जाएगी, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी या फिर एग्रीगेट टर्नओवर, या फिर सीबीआईसी द्वारा इसको क्लियर किया जाएगा कि कौन सी टर्नओवर ऑडिट लिमिट के लिए ली जाएगी। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि क्या कन्फ्यूज़न आने वाला है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिटी आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।